नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स ज्ञान सीजी में। दोस्तों, आज बाल विकास के प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने की भी संभावना है। प्रश्न पहला है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन है ए पर्यावरण के साथ, बी जीवन के साथ, सी प्रकृति के साथ या डी ये सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ये सभी, डी। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ए 100 शब्द, बी 60 शब्द, सी 50 शब्द, डी 10 शब्द। इसका सही उत्तर है ए 100 शब्द। अगला प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। ए मूल प्रवृत्ति, बी गत्यात्मक क्रियाएं, सी पोषण या डी इनमें से कोई नहीं। उसका सही उत्तर है दोस्तों ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखेंगे, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी वृद्धावस्था। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी बाल्यावस्था में। अन्य प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। ऑप्शन है ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, डी भूख। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी आश्चर्य। अगला प्रश्न, सीखने के नियम के प्रतिपादक है। ए फ्रायड, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी एडलर। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो सीखने के 3 नियम दिए हैं, पहला है अभ्यास के नियम, दूसरा है प्रभाव के नियम और तीसरा तत्परता के नियम। तीसरा तत्परता के नियम। ठीक है। अन्य प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। क्या नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। ए है सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता, बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या डी चिंतन प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी चिंतन प्रक्रिया। ये आपका मुख्य विशेषता नहीं है शैशवावस्था की। अन्य प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन है ए कोलेसनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हरलॉक। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सी स्किनर। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी समेकित शिक्षा या डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ए समावेशी शिक्षा। अन्य प्रश्न, बाल्यावस्था होती है। ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी 12 वर्ष तक। दोस्तों, आप अगर क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस आसानी से हो सके। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ए अधिगम एवं वृद्धि, क्योंकि व्यक्तित्व विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एक
अधिगम एवं वृद्धि, दूसरा है अधिगम एवं परिपक्वता, तीसरा है विकास की प्रक्रिया। इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, ए सीखने की गति धीमी हो, बी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90, सी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों डी उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इसमें वह क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आपसे जो पिछले शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे, वो क्वेश्चन इसमें भी इंक्लूड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, या डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, परिपक्वता का संबंध है, ए विकास, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता, या डी रुचि। इसका सही उत्तर दोस्तों ए विकास। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तनाव और क्रोध की अवस्था है, ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, या डी वृद्धावस्था। इसका सही उत्तर दोस्तों बी किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था है। अन्य प्रश्न देखेंगे, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, ए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, बी स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, सी आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे या देंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी। ठीक है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, ये आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक सूत्र है, बुद्धि लब्धि निकालने के लिए BL बराबर है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। ये निकालने का सूत्र है दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे मानसिक आयु है 12 वर्ष बटा वास्तविक आयु 10 वर्ष गुणित 100 करेंगे। ठीक है, ये 0 0 कट गया तो बचा 120। ठीक है, 120 यहाँ पे उत्तर है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ए स्नायुमंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, और डी समायोजन। इसका सही उत्तर दोस्तों ए स्नायुमंडल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, सी बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। अन्य प्रश्न देखेंगे, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञात्मक विकास, या डी नैतिक विकास। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। अन्य प्रश्न देखेंगे, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर दोस्तों टी उपरोक्त सभी, मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं सभी।
अन्य प्रश्न देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? ए है स्किनर, बी पियाजे, सी थॉर्नडाइक, डी लेओ वाइगोत्स्की। इसका सही उत्तर दोस्तों पियाजे, जीन पियाजे जो है, ऑप्शन बी रहेगा। जीन पियाजे जो है ये है एक मनोविज्ञान है जिसने सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण ये सिद्धांत बताया। अगला प्रश्न देखेंगे, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? ए 30 घंटे, बी 45 घंटे, सी 42 घंटे या डी 50 घंटे। इसका सही उत्तर दोस्तों बी 45 घंटे। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। ए निःशक्त बच्चे के लिए, बी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे के लिए, या सी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए, या डी बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सी 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि ये है 14 वर्ष तक बच्चे का ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है, 14 वर्ष तक के। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? ए मलेरिया, बी डिस्लेक्सिया, सी फाइलेरिया या डी टाइफाइड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस बदलते हैं, ऑप्शंस का जो आंसर है वो नहीं बदलते, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। ए संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बी स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, सी प्रबलन सिद्धांत या डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी उपरोक्त सभी। अन्य प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है पूछा जा रहा है। ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या डी बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये एनसीएफ पाठ्यचर्या में नहीं है 2005। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ए बाल्यावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी उपरोक्त सभी। तो सीखने के प्रोजेक्ट विधि दोस्तों ये सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी होते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर आ जाएगा। अन्य प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ए एक भाषा, बी द्विभाषा, सी 3 भाषा या डी बहुभाषा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों डी बहुभाषा। एनसीएफ 2005 के रूपरेखा अनुसार बहुभाषी निहित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए आपको तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।